हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली स्टेट एक्टिस में। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन की आपकी तीसरी वीडियो है, जिसमें मैंने कल आपको फॉर्मूले कराए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उन्हीं फॉर्मूले बेस्ड पर। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन करेंगे। काफी अच्छी वीडियो होने वाली है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, एसएससी सीएचएसएल में आए हैं ये। तो करेंगे पहला क्वेश्चन। 3.46 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, का परिमाप ज्ञात करना है। हमें हाइट दी है, तो समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होती है? ये हमारी इसकी ऊंचाई है, ये हमें दी है 3.46। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 a भुजा। तो हमें ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी दी है? 3.46 इक्वल √3/2 a। तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा, ये 2 का इंटू कर दूंगा, 3 नीचे आ जाएगा √3। तो a इक्वल 3.46 इंटू 2/√3। तो a बराबर, अब हमारा ऑप्शन देख लेंगे, रूट में नहीं है तो √3 की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। 4.6 इंटू 2/√3 की वैल्यू होती है 1.73। तो आप देख सकते हैं पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और ये 17 दूनी 34, 3 दूनी 6, 2 बार कट रहा है पूरा का पूरा। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई समबाहु त्रिभुज की। तो 4 भुजा आ गई है। तो परिमाप आपको पता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। तो a की जगह पर रख देंगे 4, तो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर परिमाप। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 12 सेंटीमीटर। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। हमें हाइट दी है तो हाइट का फॉर्मूला हमें पता है, √3/2 भुजा होता है, और हाइट हमने रखते हुए तो हमें ए मिल जाएगा। जब ए मिल जाएगा तो हम परिमाप भी निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखेंगे, त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण, यानी कि वर्ग का विकर्ण दिया है हमें, वर्ग का विकर्ण दिया है 7√2। अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है √2a। और क्वेश्चन में क्या दिया है? 7√2। तो √2 से √2 कट जाएगा, ए आ जाएगा 7, यानी कि वर्ग की भुजा मिल गई हमें। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर, तो वर्ग का परिमाप निकालेंगे 4a। 4a बराबर कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, एक की वैल्यू रख दी, यानी कि वर्ग का परिमाप कितना आ गया? 28। वर्ग का परिमाप और त्रिभुज का आधार बराबर है, तो त्रिभुज का आधार लिख देंगे, ये आधार हो गया 28। हमें आधार मिल गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसकी ऊंचाई। अब ऊंचाई पे बात होगी। ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 है। मानता हूं ये वर्ग है, इसका क्षेत्रफल यानी कि ए स्क्वायर बराबर 169 दिया है। क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है 169 दिया है। तो भुजा निकाल लेंगे, इधर रूट आ जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि वर्ग की भुजा 13 हो जाएगी। और वर्ग की भुजा इसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी कि ऊंचाई जो होगी त्रिभुज की वो 13 हो जाएगी। इतना समझ में आया? क्वेश्चन में बोला है इसकी ऊंचाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर है। वर्ग की भुजा कौन से? जिसका क्षेत्रफल 169 है, तो क्षेत्रफल 169, तो भुजा 13। ओके, इतना समझ में आया। अब आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस हमें 28 है, हाइट 13, 2 से काटेंगे 14,
14 इंटू 13 होते हैं 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज का। काफी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा के था, बस आपको समझना था। पहले बोला था वर्ग का परिमाप इसका आधार है, और फिर बोला वर्ग की भुजा इसकी ऊंचाई है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में हैं, तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक आयत बनाएंगे। ये एक आयत है जिसके आमने सामने भुजा बराबर होती है, मैंने आपको बताया था कल। तो ये दिया है 3x और ये 2x, यही तो बोला आसन्न भुजाएं, यानी 3:2 के अनुपात में, तो 3x 2x मान लें। और इसका परिमाप क्या होता है, 2l + b इक्वल कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। तो l + b आ जाता है हमारा 30 सेंटीमीटर, 2 से कट जाएगा ये 30 बार। ठीक है, अब l + b आ गया 30, और यहाँ पर जो l है हमारा वो 3x है, और b है वो 2x है। तो l + b कितना हो जाएगा, तीनों तो 5x इक्वल 30, x बराबर 6, 5 से कट जाएगा 6 बार। तो x बराबर 6 आ गया। हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल, तो इसके लिए हमें l निकालना होगा। l कितना हो जाएगा, l इक्वल 15 और b इक्वल, सॉरी 6 दिया है 5 नहीं है, तो 6 दिया 18 और b हो गया 6 दूनी 12। x की वैल्यू रख दी मैंने 6, 6 दिया 18, x की वैल्यू रख दी 6 दूनी 12। अब l इंटू बी बराबर 18 इंटू 12 इक्वल कितना होता है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा आपको कैसे करना है, आपको सीधा आप पढ़ा भी पढ़ सकते हो टेबल, लेकिन मैं करूंगा तो ऐसे करूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 6, इसको लिखूंगा 3 इंटू 6, तो ये 1 6 ये रहा, 1 6 ये रहा, और 3 दूनी 6, 1 6 ये रहा। तो 3 6 मिल जाते हैं, तो 216 यानी 6 का क्यूब बन जाता है। और आपको डीट देखते ही याद आना चाहिए इससे हमारा क्या बन रहा है, 18 और 12 देखते ही मुझे याद आया जैसे कि 216, तो आपको कैलकुलेशन से बचोगे आप। तो राइट आंसर हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, उस समकोण त्रिभुज का परिमाप बताएं जिसका समकोण बनाने वाली भुजाएं 15 और 20 सेंटीमीटर हैं। समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं 15 और 20 सेंटीमीटर की हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपको बताया था मैंने कल, जो समकोण बनाने वाला होता है वो 90 का होता है, और ये दोनों कितने भी हो सकते हैं, 30 या 60 के या 45 की। अब क्वेश्चन में बोला है समकोण बनाने वाली भुजाएं, तो समकोण बनाने वाली भुजा कौन सी है, एक तो ये है, ये वाली समकोण बना रही है, ठीक है, और एक ये वाली, ये दो भुजा समकोण बनाने वाली हैं। तो एक इसमें से 15 और एक 20 होगी, ऐसे मान सकता हूं। तो अब क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, यानी कि ये वाली भुजा निकालनी है हमें। इसको कैसे निकालेंगे, तो कल मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे, ट्रिपलेट से हो जाएगा ये, इसमें आपको पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है। 5 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, और भी बहुत सारे होते हैं आपको याद रखने में। तो वैसे जो ऊपर के 4 हैं वो काफी इंपोर्टेंट हैं, ये 2 तो हर एक सवाल में बन जाता है, इससे तो क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखते हैं क्या बन रहा है इसमें ट्रिपलेट। तो देखें, ये हमारा 15 है, 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 3, 20 को लिखूंगा 5 इंटू 4। तो आप देखें 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, यहाँ पे, यानी कि इस वाली लाइन में जो होगा 5 होगा, यहाँ पे ट्रिपलेट है 3 4 5 का, तो 3 4 5, तो ये कितना 5, और 5 का सब में इंटू एक्स्ट्रा है, ये 5 5, तो इसमें भी 5 का इंटू कर दूंगा, तो कितना हो गया 25, यानी ये भुजा कितने की होगी 25 की। 15 20 25, ये भी एक ट्रिपल 80 है, अगर इसको काट देंगे तो 3 4 5 बनेगा, तो 25 हो गई।
अब हमें परिमाप निकालना है। परिमाप बराबर 15 प्लस 20 प्लस 25 इक्वल करेंगे, ये कितना हो जाएगा 15 20 25, 15 और 25 40, 40 और 20 60 सेंटीमीटर। राइट आंसर इज ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। समकोण त्रिभुज के दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 है। लंबवत भुजाएं कौन सी होती हैं, आपको समझा दूं। लंबवत भुजाएं ये होती हैं जो समकोण बनाती हैं। ठीक है, ये लंबवत भुजाएं होगी दोनों, और इनका क्षेत्रफल 82 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 82 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो त्रिभुज का परिमाप हमें बताना है। तो देखिए, क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर 84, बेस इंटू हाइट बराबर हो जाएगा 84 दूनी 168। ठीक है, बेस हाइट, और बेस माइनस हाइट बराबर 17 दिया है। क्वेश्चन में बोला है दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर, इन दोनों को अंतर दिया है 17। ठीक है, अब हमें पता है, हमें इन दोनों का मल्टीपल और अंतर दिया है। ठीक है, परिमाप के लिए हमें इसका विकर्ण निकालना, कर्ण निकालना होगा। तो क्या करेंगे, हम 168 के फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करके जल्दी हो जाएगा आसानी से। 2 से काटेंगे 8 4, 2 से काटेंगे 4 2, 2 से काटेंगे 21, 3 से काटेंगे 7, फिर 7 से काटेंगे। ठीक है, ये काट दिया। अब हमें इसका ऐसा इंटू करना है 2 का, जिसमें अंतर आए 17 का। देखो 2 दूना 4, 8, 8 3 24, 24 में 7 गए 17, यानी कि बी हमारा 24 और एच 7, 7 ये हो गया, 24 ये हो गया। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे 17 आएगा, इंटू करेंगे तो 168 आएगा, यानी कि ये हो गया 24, ये हो गया 7। इतना आपके समझ में आया। अब आपको मैं बता दूं, ट्रिपलेट अभी बताए थे, उसमें ये कौन सा ट्रिपलेट है आप बताएं। तो 7 24 25, ये एक ट्रिपलेट है, मैंने अभी अभी बताया था 7 24 25। तो ये सारी भुजाएं हमें मिल गई हैं, तो परिमाप हम निकाल लेंगे। परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग 7 प्लस 24 प्लस 25, 49 और 7 56 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा डी। सारे क्वेश्चन CHSL में आए हुए हैं, आप क्वेश्चन को अच्छे से देखें और समझें। काफी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आज की ये। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है, यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है ये वर्ग के विकर्ण के बराबर है। ठीक है, इसके बराबर, ये और ये दोनों बराबर हैं, आपको रखना है। जिसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, बराबर दिया है 12। तो ए बराबर हो जाएगा रूट में 12, 4 इंटू 3 लिखता हूँ इसे मैं। इक्वल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 3, ये होगी हमारी भुजा। इस वर्ग की भुजा आ गई 2√3। अब इसका विकर्ण निकालना है, विकर्ण निकालूंगा तभी तो इसकी त्रिज्या आएगी, क्योंकि बराबर हैं दोनों। तो विकर्ण निकालने के लिए क्या होता है, इसमें मैं दोनों तरफ √2 का गुणा कर दूं, √2a इक्वल टू √3 इंटू √2। विकर्ण आ जाएगा, क्योंकि ये विकर्ण बन गया भुजा। भुजा में √2 का गुणा कर देंगे तो विकर्ण हो जाता है। तो ये करेंगे 2√6, ये हो गया हमारा विकर्ण, यानी कि इसका विकर्ण आ गया 2√6। इतना आपके समझ में आया। अब क्वेश्चन में बोला है वृत्त का क्षेत्रफल बताएं। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
पाई तो सारे ऑप्शन में है, तो पाई का मान नहीं रखना है, इंटू 2√6 इंटू 2√6 स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिया मैंने, ये पाई हो गया, ये हो गया इंटू 4 और 6√6 का करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 चौके 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी। काफी अच्छा सवाल था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, ये 6 है, आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त, अर्धवृत्त जैसे कि आप देख सकते हो ये बना हुआ है, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में बन सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज, यानी इसमें एक कोई त्रिभुज बनाना है जो सबसे बड़ा हो, का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक त्रिभुज है बनाना है सबसे बड़ा, उसका क्षेत्रफल बताना है। तो आइए देखते हैं सबसे बड़ा त्रिभुज कैसे बनेगा। ये हमारा इसका केंद्र बिंदु है, मिड पॉइंट, ठीक है। ये 6 हो जाएगी, 6 यानी टोटल 12 सेंटीमीटर का ये हो गया इसका व्यास। ओके, इसको बोलते हैं व्यास। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है ना। अब सबसे बड़ा कैसे बनेगा, आप देखें, यहाँ से मैं ले जाऊंगा पर्दी तक ऐसे करके और यहाँ पे नीचे मिला दूंगा ऐसे, तो ये सबसे बड़ा त्रिभुज बन गया अर्धवृत्त में, ठीक है। अब हमें इसका त्रिभुज का आधार है और ये हाइट भी है, ये हो जाएगी हाइट। अब हाइट आप क्या सोच रहे होंगे, हाइट कहाँ से आएगी, तो हाइट कहीं से नहीं आएगी, हाइट हो जाएगी हमारी, ये केंद्र बिंदु से हम परिधि पर मिलते हैं तो वही त्रिज्या होती है, तो ये भी 6 हो जाएगी हाइट। तो आधार आ गया 12, हाइट आ गई 6, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आपको कभी नहीं भूलना है त्रिभुज में। तो बेस हमारा दिया है 12 इंटू हाइट 6, 2 से काटेंगे 6 बार, तो 6 इंटू 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर सी। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन हमारे समझ में आ रहे होंगे। एक बार फिर से समझा दूं, जो हमारा इसका त्रिज्या थी ये 6 सेंटीमीटर थी, तो इसको मैं पूरा लूंगा, ये आधार हो जाएगा त्रिभुज का, यानी 12 सेंटीमीटर आधार। और केंद्र से मैं यहाँ पर मिला दूं, केंद्र से हम कहीं पर भी मिला दें, कहीं पर भी वो त्रिज्या ही होती है, परिधि पे जाकर मिलेगी जो भी लाइन वो त्रिज्या ही होगी, ये सारी त्रिज्या हो जाती है। तो हमने एक परपेंडिकुलर डाला था इस पर, वो त्रिज्या ही हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, और तो हमारा आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। बेस और हाइट आ जाएगी तो आराम से आंसर हम निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप क्रम से 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ पर नहीं दिया होता समद्विबाहु त्रिभुज है, फिर भी हम इसे पहचानते क्योंकि 2 भुजाएं इसमें बराबर हैं, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये 8 हो गई, ये 8 हो गई और ये 5 सेंटीमीटर हो गई। तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता दूं पहले। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है a/4 अंडर रूट में 4b² माइनस a²। ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समद्विबाहु त्रिभुज का आंसर इसी से आएंगे, वरना आप बहुत लॉन्ग कर लोगे, इससे नॉर्मली आंसर आ जाता है। तो हम सबसे पहले अब इसमें हमें क्या करना है, ओनली वैल्यू रखनी है। तो ये हमारा 8 है, ए है, ये भी ए है और ये बी है, ठीक है। अब हम मान रख देंगे, क्षेत्रफल बराबर ए क्या दिया है 8/4 अंडर रूट में
4 b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 5 25 माइनस a का स्क्वायर 8 64। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में 4 से काटेंगे 8 को 2 बार, अंडर रूट में 25 चौके 100 माइनस 64, तो ये होगा 2 कोष्टक अंडर रूट में 36, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा इस समद्विबाहु त्रिभुज का। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तीनों भुजाओं का माप 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यानी ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। 12 12 10, ठीक है। तो वही फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, क्षेत्रफल बराबर a/4 अंडर रूट में 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। एक की वैल्यू रखेंगे 12/4 अंडर रूट में 4 इंटू बी हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस ए यानी कि 12 का स्क्वायर 144। आपको याद रखना है ये वैल्यू ए बी की है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन, और आंसर हमारा आ जाएगा 12 3 चौके 12, ये हो जाएगा 400 माइनस 144, 3 रूट में ये बचेगा आपका 256। तो 256 कितने का होता है? 16 का। 3 इंटू 16 इक्वल 16 या 48 सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर इज डी, ये स्क्वायर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा समबाहु त्रिभुज। बस एक ही फॉर्मूले से पूरा हो जाएगा और इसमें कुछ खास नहीं है। आपको बस याद रखना है, फॉर्मूले नहीं भूलने हैं। फॉर्मूले तो आपको याद करने ही होंगे जब मेंसुरेशन सीखनी है तो आज का लास्ट क्वेश्चन है विषमबाहु त्रिभुज से। तो करते हैं लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, यानी कि तीनों अलग हैं, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज। ये विषमबाहु त्रिभुज है। अब विषमबाहु त्रिभुज के लिए आपको एक फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको बताया था, हीरोइंस फॉर्मूला। उसी से आसानी से ये होगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये तो हम सबसे पहले निकालेंगे s निकालने के लिए क्या करेंगे? s इक्वल तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2, 6 और 3 9 और 5 14 बट्टे 2 बराबर 7 सेंटीमीटर। s आ गई। तो s की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे अंडर रूट में 7 कोष्टक में 7 माइनस 6, 7 माइनस 3, 7 माइनस 5। ये मैंने वैल्यू रख दी सारी। अंडर रूट 7 इंटू 1, 7 इंटू 4, 7 इंटू 2। ये मैंने, अब हम देखेंगे इसमें से बाहर क्या निकल सकता है। तो बाहर हमारा ओनली ये 4 है, ये निकलेगा, तो बाहर निकालेंगे इसे। 2 बाहर आ गया, ये 7 दूनी 14, 14 अंदर है कि 14 बाहर नहीं आएंगे। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर हो गया हमारा 2√14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि राइट आंसर इज डी, 2√14 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर